हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम समझेंगे मैथ्स के बहुचर्चित ईएलपीएस अप्रोच को। ये अप्रोच हमें पमेला लाइबैक नामक ब्रिटिश मैथमेटिशियन द्वारा दिया गया था 1984 में। उन्होंने इसकी चर्चा की थी अपनी एक किताब में, और उस किताब का नाम है हाउ चिल्ड्रन लर्न मैथमेटिक्स। यदि वो किताब आप पढ़ सके, वो इंटरनेट पे उपलब्ध है, तो आप बहुत सारी अन्य तकनीकों के बारे में जान पाएंगे, जिससे बच्चों का मैथ्स के प्रति जुड़ाव बढ़ेगा या उनका जो डर है इस विषय के प्रति वो खत्म होगा। तो ये ELPS अप्रोच के जो चार अक्षर है अंग्रेजी के, उनके फुल फॉर्म हुए ई फॉर एक्सपीरियंस, एल फॉर लैंग्वेज, पी फॉर पिक्चर्स और एस फॉर सिंबल। हम इसे विस्तार में समझने से पहले एक इसकी ओवरव्यू हम लेने का प्रयास करते हैं। यदि हम बच्चों को गणित सिखाने का प्रयास करते हैं, तो हम उन्हें ठोस वस्तुओं के साथ में चीजों की समझ बनाने में मदद करते हैं। तो वहाँ उनका एक अनुभव या एक्सपीरियंस बनता है, और वो अनुभव के लिए उन्हें ठोस चीजों की, मूर्त चीजों की जरूरत होती है, जिसे हम सॉलिड या कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। हम छोटे बच्चे, जो कि 0 से 5 वर्ष के बच्चों की बात यहाँ होती है फाउंडेशनल स्टेज में, उन्हें ये नहीं कह सकते कि मान लो कि ये आम है, मान लो ये सेब है। अगर शुरुआती दौर में हम उन्हें ठोस वस्तु देकर कहे कि ये रहा 2 गेंद और ये रहे 2 कंचे, और उनसे हम अनुभव करके हम बातें करें, तो वो ज्यादा उस अनुभव से ग्रहण करते हैं। तो एक्सपीरियंस यहाँ डिपिक्ट करता है एक्सपीरियंस विथ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, कि वो ठोस या मूर्त ऑब्जेक्ट्स के साथ में वो जो भी खेल करते हैं या शिक्षकों के निर्देश का पालन करते हैं, तो उनसे उन्हें क्या अनुभव होता है। अब जब वो इस प्रक्रिया को कर रहे होते हैं, तो उस वक्त में लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। यानी कि उस अनुभव का वर्णन हम कैसे करेंगे। एक साधारण सा एक उदाहरण हम अगले स्लाइड में देखेंगे। यदि मान लेते हैं कि बच्चे के पास में हमने कुछ कंचे या मार्बल्स दिए हैं, और शिक्षक कहते हैं कि बेटा देखो, तुम्हारे पास मैंने 2 कंचे दिए, अब मैं तुम्हें और 3 कंचे दे रहा हूं। तो अगर मुझे ये जानना है कि दोनों कंचों को मिलाने के बाद में बच्चा गिनती सही कर पाता है कि नहीं, तो मैं सवाल करूंगी कि अब मेरे पास कितने कंचे हैं। तो बच्चे इस अनुभव को वर्णन करेंगे या सुनेंगे, तब वो लैंग्वेज सीख पाएंगे। और लैंग्वेज सीखने के बाद में अब उसी चीज को यदि शिक्षक ठोस कंचे न देकर उसे चित्र के रूप में बनाकर दिखाए, तो वो हो गया पिक्चर्स। कि वैसे चित्र, वैसे पिक्चर्स जो अक्सर हम कक्षाओं में बनाते हैं, कभी स्टार्स बनाते हैं, कभी बलून्स बनाते हैं, कैंडल्स बनाते हैं, जो कहीं ना कहीं ठोस वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। दे रिप्रेजेंट द कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। अब कॉन्क्रीट से हमें उन्हें ये बताना होता है नंबर सेंस के द्वारा, कि हमने जब 2 चीजें रखी हैं तो उसे दर्शाने का एक और तरीका है, एक सिंबल बनाना, एंड दैट इज द नंबर 2। तो वो रिटन सिंबल्स अंत में एक लिखित प्रतीक के तरह हम उन्हें अनुभव के साथ जोड़कर उसका एक फॉर्मूला बनाने का हम प्रयास करवाते हैं। इसको जरा सा और हम विस्तार से समझेंगे अगले स्लाइड पे। बात कर रहे हैं बुनियादी गणित की, कि ई या एक्सपीरियंस को हम कैसे समझेंगे। ठोस मूर्त वस्तुओं के द्वारा अनुभव। ठोस यानी सॉलिड, और मूर्त यानी कॉन्क्रीट, जो बच्चे छू कर महसूस कर पाएंगे, देख कर, छू कर वो अनुभव कर पाएंगे। तो शिक्षक बच्चों को परिवेश में उपलब्ध जो भी ठोस वस्तुएं हैं, उनके पास जो भी उपलब्ध है, चाहे वो इमली की बीज हो, कांच हो, फूल हो, जो भी हमारे पास ब्लॉक्स हो, उसके माध्यम से जब संख्या बोध कराए और उन वस्तुओं को प्रयोग करते हुए बच्चे को गिनने, जोड़ने या घटाने के लिए कहते हैं, तो वो हिस्सा हो जाता है ELPS का ई हिस्सा, यानी एक्सपीरियंस विथ सॉलिड एंड कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। इसके बाद लैंग्वेज। जब बच्चों के बीच और शिक्षक के बीच में बातचीत होती है, शिक्षक और बच्चों के बीच में, तो फिर बच्चे उस वार्तालाप को अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा वो समझने का प्रयास करते हैं। ज्ञानेंद्रिय यानी सेंस ऑर्गन्स द्वारा मूर्त वस्तुओं का अनुभव करते समय शिक्षक और बच्चों के बीच वार्तालाप होता है, और शिक्षक बच्चों से उस मूर्त वस्तुओं के प्रयोग के समय कुछ प्रश्न पूछते हैं, कि अगर मैंने ये 2 और जोड़ दी तो कितने हो गए। तो बच्चे जब इस सवाल का जवाब देते हैं और उसके हिसाब से गतिविधि करते हैं, दोनों के बीच लगातार जो बात होती है वो हिस्सा हो जाता है लैंग्वेज का। और फिर आता है पिक्चर्स।
बिकॉज हम जब बच्चों को असाइनमेंट देते हैं, वर्कशीट्स देते हैं, कार्यपत्रक, तो ये संभव नहीं है कि हर बार हम बच्चे को ठोस वस्तुओं को देकर चीजों को समझाएं। तब उस स्थिति में हम चित्र का प्रदर्शन करके उनके एक समझ बनाते हैं, और इस वक्त में धीरे धीरे उनका जो मूर्त चीजें से धीरे धीरे अमूर्त की ओर उनकी समझ बननी शुरू हो जाती है। तो शिक्षक चित्रों को दिखाकर उनसे बातचीत करते हुए संख्या समझ की पुनरावृत्ति करते हैं कि बच्चे ने संख्या की समझ बनाई है कि नहीं। और इस दौरान भी बच्चे और शिक्षक के बीच में लगातार बातचीत का दौर चलता ही रहता है, ताकि बच्चे समझ सके कि जो चीजें जमीन पर उसने देखी थी वैसे ही संख्याओं में ये चित्र मुझे दिख रहे हैं। और अंत में ये जो हमने जोड़ किया या घटाया, हमने और सेब ले लिए या हमने सेब दे दिए, इन भाषा वाले जो वाक्य हैं, इसके बाद में हम बच्चों को गणितीय जो संकेत हैं, जो उनके सिंबल्स हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के, उसके बीच में कैसे सामंजस्य स्थापित करते हैं, वो बच्चों को बताते हैं। चाहे वो इक्वल टू साइन हो, कि दो समूह के जो वस्तु हैं वो बराबर थे तो कौन से संकेत हम यूज करेंगे, या दो समूह में से एक समूह ज्यादा है तो किधर हम ग्रेटर देन साइन का इस्तेमाल करेंगे, या दो समूह के वस्तुओं को हमने एक साथ अगर गिनना चाहा तो हम जोड़ का इस्तेमाल करें, या फिर एक बड़े समूह से हमने एक समूह को निकाल दिया तो जो बचा वहां पे हमने जो घटाने का संकेत है उसका इस्तेमाल किया। तो इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं ईएलपीएस पद्धति। और ये इस प्रोसेस की समझ एक शिक्षक को बुनियादी तौर में होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अनुप्रयोग से ही हम बच्चों का कहीं ना कहीं गणित शिक्षण में हम उसकी दक्षता का विकास कर सकते हैं।